समाचारों के इस भाग के प्रायोजक हैं गौतम बाली मेकअप स्टूडियो और एकेडमी, सेक्टर 1, छन्नी हिम्मत, जम्मू। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज नाउ। देश और प्रदेश की खबरों के साथ मैं हूं बिंदिया। आइए नजर डालते हैं न्यूज आवर की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री मोदी कल 7 भारतीय कोविड वैक्सीन निर्माताओं से करेंगे मुलाकात। गृह मंत्री आज से जम्मू कश्मीर के 3 दिवसीय दौरे पर, सुरक्षा समीक्षा की ली बैठक। और जम्मू कश्मीर में अचानक हुआ मौसम परिवर्तन, घाटी में मौसम की पहली बर्फबारी। और अब समाचार विस्तार से। आधिकारिक सूत्रों ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 7 भारतीय कोविड-19 वैक्सीन निर्माताओं से मिलेंगे, जो देश में जैव्स की 100 करोड़ खुराक देने के ऐतिहासिक लक्ष्य को प्राप्त करने के मद्देनजर में एक बैठक है। 7 वैक्सीन निर्माताओं सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, भारत बायोटेक, डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी, जाइडस कैडिला बायोटेक्नोलॉजी, जेनेवा बायोफार्मा और पिनेशिया बायोटेक के प्रतिनिधि बैठक में भाग लेंगे। एक आधिकारिक सूत्र ने कहा है कि मोदी भारत में जल्द से जल्द योग्य लोगों का टीकाकरण करने के तरीकों पर जोर दे सकते हैं और सभी के लिए टीका मंत्र के तहत अपनी आबादी को टीका लगाने में अन्य देशों की भी मदद करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर पहुंचे और श्रीनगर के राजभवन में सुरक्षा समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। गृहमंत्री ने जम्मू कश्मीर के युवा मंडलों के युवा सदस्यों के साथ भी बातचीत की। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने आज उनका एयरपोर्ट पर स्वागत किया। हालांकि आज जम्मू में मौसम की स्थिति के अचानक बदलाव ने उड़ान के लिए एक बाधा तो उत्पन्न की, लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज से जम्मू कश्मीर के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। शाह की घाटी के दौरे से पहले पूरे कश्मीर में सुरक्षा कड़ी कर दी गई थी। घाटी में सुरक्षा बलों की अतिरिक्त तैनाती भी की गई है। इस यात्रा के दौरान वे कल जम्मू में एक विशाल जनसभा का संबोधन करेंगे। पहले श्रीनगर शारजा सीधी उड़ान को हरी झंडी दिखाएंगे और 2 मेडिकल कॉलेजेस की आधारशिला रखेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिवंगत सीआईडी इंस्पेक्टर परवेज अहमद के नौगाम श्रीनगर स्थित आवास पर उनके परिवार के साथ संवेदना व्यक्त की। परवेज को संदिग्ध आतंकियों ने मार गिराया था। गृह मंत्री अमित शाह ने मारे गए इंस्पेक्टर परवेज अहमद के कनीपुरा आवास का दौरा कर उनकी पत्नी फातिमा अख्तर से मुलाकात की और उन्हें जम्मू कश्मीर में एक सरकारी नौकरी देने के आधिकारिक कागजात दिए। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और डीजीपी दिलबाग सिंह भी इस मौके पर मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर पुलिस उस नए जम्मू कश्मीर को साकार करने के लिए संलग्न है जो मोदी जी की कल्पना है। समाज से नशीली दवाओं के खतरे को खत्म करने के कभी न खत्म होने वाले प्रयासों की निरंतरता में भारतीय सेना ने त्रेहगाम के सभी उच्च माध्यमिक विद्यालयों में ड्रग जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए। कार्यक्रम का उद्देश्य छात्रों को नशे से गंभीरता से बचाना और उसकी जानकारी प्रदान करना था। दूर दराज के क्षेत्रों में शिक्षा के अवसरों और रोजगार की कमी के कारण कुपवाड़ा के युवा इस खतरे की चपेट में आ जाते हैं और ये क्षेत्र सीमा से बहुत करीब है, इसीलिए ड्रग्स की उपलब्धता आसान हो जाती है। इसी तरह युवाओं का ध्यान इस ओर जाता है। इसीलिए त्रेहगाम के स्थानीय लोगों ने स्वेच्छा से आगे आने के लिए भारतीय सेना के साथ मिलकर स्कूलों में पढ़ने वाले युवाओं के लिए कई व्याख्यान आयोजित किए। त्रेहगाम के विभिन्न उच्च माध्यमिक विद्यालयों में आयोजित कार्यक्रमों में लड़कियों और लड़कों की कुल 70 शिक्षकों सहित 400 से अधिक छात्रों ने भाग लिया। प्रसिद्ध आइकॉनिक वीक फेस्टिवल का उद्घाटन आज श्रीनगर के मेयर जुनैद आजम मट्टू ने सचिव पर्यटन सरमद हफीज के साथ किया। प्रतिष्ठित सप्ताह में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ साथ कई प्रतियोगिताएं और बॉलीवुड हस्तियों द्वारा संगीत और रंगीन प्रदर्शन शामिल हैं। और जो हमारे टूरिस्ट हैं फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री, दे विल कम एंड एंजॉय ब्यूटीफुल स्नो। हमारे प्लेन्स में कई ऐसे लोग हैं, हज़ारों और लाखों की तादाद में, जिन्होंने बर्फ़ नहीं देखी है। उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि वो जम्मू कश्मीर आएँ। हमारी जो वंडरफुल डेस्टिनेशंस हैं, जहाँ फैसिलिटीज़ भी बहुत अच्छी हैं, होटलियर्स बहुत अच्छे हैं और जो लोग यहाँ के हैं वो बहुत हॉस्पिटेबल हैं। आई एम श्योर दैट पीपल विल कम एंड एंजॉय इट और हमारा आगे भी सीज़न बहुत अच्छा चलेगा। इसके साथ साथ ये जो आइकॉनिक वीक हम मना रहे हैं, कई और
फेस्टिवल्स इसमें जो हैं वो हो रहे हैं, जिसमें हमारा लिटरेरी फेस्टिवल गुलमर्ग में होगा। देन वी आर रोमांसिंग द बॉलीवुड इन पहलगाम, और उसके अलावा जम्मू डिवीज़न में भी कई ऐसे फेस्टिवल हो रहे हैं, जिसमें भद्रवाह में, जिसमें रीजनल लिटरेरी फेस्टिवल हमारा पत्नी टॉप में हो रहा है। यहाँ डल लेक पे आप देखेंगे परसों बहुत ही खूबसूरत लेज़र शो होगा। देयर आर सेवरल इवेंट्स दैट आर हैपनिंग, एंड एज वी मूव इनटू विंटर वी विल आल्सो हैव सेवरल विंटर कार्निवल्स। और आपको जान के खुशी होगी कि द एंटायर कश्मीर विल रिमेन ओपन इन विंटर, द टूरिस्ट डेस्टिनेशंस। पहली बार सोनमर्ग जो है वो भी विंटर में खुला रखा जाएगा। जम्मू में आज सुबह अचानक मौसम परिवर्तन हुआ और शहर के कई हिस्सों और आसपास के इलाकों में तेज बारिश और ओलावृष्टि हुई। ओलावृष्टि से किसानों की धान की फसल को भारी नुकसान हुआ है। सीमावर्ती क्षेत्र किसान सुरजीत सिंह आरसपुरा का कहना है कि भूजल स्तर में भारी गिरावट और बिजली की समस्या से सूखने के कारण किसी तरह धान को बचाया जा सकता था, लेकिन ओलावृष्टि में फसल नष्ट हो जाती है। इससे पहले आंधी और ओलावृष्टि से खड़ी फसल खेत में गिर गई थी। टीम भेजण ते आन के किसानां दा हौसला अफजाई करन ते नाल ही नाल इन्हां दा जिहड़ा माजवा बनदा ਇਹ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਕਿ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪੁੱਜੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹਨ, ਸਾਡੀ ਮੁੰਡੀ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਬੜੇ, ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹਨ, ਸਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਫਸਲ ਹੈ ਕੀ ਚੰਗਾ, ਵਰਨਾ ਫਸਲ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਪਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਕਹਿਰ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਨਾਬ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਫਟਾਫਟ ਭੇਜ ਕੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕਰਨ ਤੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦਾ ਜੋ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ। घाटी के विभिन्न हिस्सों में आज मौसम की पहली बर्फबारी हुई। गुलमर्ग, सोनमर्ग, पहलगाम, अहरबल, कुलगाम और अनंतनाग जैसे इलाकों में भी बर्फबारी की हुई। शोपियां में 4 इंच ताज़ा बर्फबारी हुई और आसपास के इलाकों में पहली बर्फबारी के साथ साथ घाटी के अन्य हिस्सों में उच्च से मध्यम बारिश भी हुई। रामबन जिले की महू घाटी में भी मौसम की पहली बारिश हुई। इस बीच यातायात पुलिस रामबन के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग 44 को फिलहाल रामबन के पास कैफेटेरिया मोड़ पर अवरुद्ध कर दिया गया है। हालांकि इसके विपरीत बानीहाल से बारामूला की सभी ट्रेन सेवाएं सामान्य रूप से समय के अनुसार चलेंगी। सर्दी का मौसम आते ही कश्मीर में पहली बार बर्फबारी हुई, लेकिन इस बार की शुरुआत हिमपात से तैयार फसलों के लिए खतरा पैदा हो गया है। सेब, मक्का और गेहूं की फसलें तोड़ी जाने के कगार पर थीं और श्रीनगर में जल्द बर्फबारी होने से किसानों को भारी नुकसान हो रहा है। ऐसे ही एक फल उत्पादक अल्ताफ ने प्रशासन से उनकी फसल के नुकसान की भरपाई करने की अपील की है, क्योंकि वे पहले से ही करोड़ों का नुकसान झेल रहे हैं और अब इन प्राकृतिक आपदाओं के कारण हुए नुकसान का भी भुगतान नहीं किया गया है। भारतीय सेना ने काउंटर इंसर्जेंसी फोर्स के तत्वाधान में बटोत रामबन में नायक बलवान चंद मेमोरियल पीर पंजाल कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन किया। यह आयोजन 2 दिन की अवधि में पूरा किया गया। कुश्ती लीग का उद्देश्य युवाओं में खेल संस्कृति को बढ़ावा देना और युवाओं को राष्ट्रीय मुख्यधारा की ओर ले जाना था। गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल बटोत में आयोजित स्थल पर राजस्थान, पंजाब, यूपी, हरियाणा और जम्मू कश्मीर राज्यों के 100 से अधिक पहलवानों ने पीर पंजाल केसरी के प्रतिष्ठित खिताब के लिए कुश्ती की। जम्मू और कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हुए जम्मू क्षेत्र के 7 जिले पुंछ, नौशेरा, किश्तवाड़, डोडा, रियासी, राजौरी और रामबन शामिल थे। डोडा के पहलवान निसार अहमद ने जम्मू के दिलेर खान को हराकर भारी बार वर्ग में रोमांचक फाइनल जीता और पीर पंजाल केसरी का खिताब अर्जित किया। जाकर के गेम की तरफ आए, जिससे उनकी वो सपोर्ट करना चाहते हैं, पैसा खर्च कर रहे हैं, सारी चीज़ें। मैं यहाँ के जवानों से और बच्चों से और बच्चियों से भी एक निवेदन करना चाहूँगा कि आप गलत रास्ते की तरफ ना जाकर खेल की तरफ अपना भावना लाएं, जिससे आगे चल के हमारे इस घाटी का और जम्मू का, कश्मीर का नाम रोशन हो। ऐसे बच्चे हैं, एक हमारी बेटी थी अभी वो ओलंपिक में मेडल लेके आई थी, वो क्या नाम है उसका, वो वेट लिफ्टिंग नहीं, वेट लिफ्टिंग मीराबाई चानू। वो भी एक ऐसे क्षेत्र से बिलोंग करती थी, पहाड़ी एरिया से बिलोंग करती थी। उसने देश के लिए मेडल दिया। मैं उसको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा आपके माध्यम से कि वो बेटी एक ऐसे ही स्तर से थी जो आप इस स्तर से हो। वो भी एक पहाड़ियों से जाना आना, ट्रक में बैठ के जाना, उसकी कहानी भी बड़ी लंबी है, विचित्र है, गरीब घर से थी। तो यहाँ सब हम भी मध्यम वर्ग से हैं, ऐसे नहीं हम हाई फैमिली से हो। धीरे धीरे योगेश्वर दत्त भी हमारे भाई मध्यम वर्ग से हैं, पर उनके गेम ने उनको इतना बड़ा पहुंचा दिया, इस गेम से आदमी पता नहीं कहाँ पहुंच जाए। मैं यहाँ के सभी नौजवानों से एक अपील करना चाहूँगा कि आप गलत रास्ते की तरफ ना जाकर के गेम की तरफ आएँ, जिससे आपका भविष्य उज्जवल हो। बहुत बहुत धन्यवाद सर।
किश्तवाड़ जिले के दूर दराज के लोगों के बीच आत्मनिर्भरता की दिशा में एक नया कीर्तिमान स्थापित करते हुए भारतीय सेना ने किश्तवाड़ जिले के नवापच्छी क्षेत्र में जिला प्रशासन किश्तवाड़ के सहयोग से राजमा पैकेजिंग और विपणन जागरूकता शिविर का आयोजन किया। शिविर के दौरान युवाओं को राजमा की खेती, प्रसंस्करण और उत्पाद के विपणन के बारे में जागरूक किया गया। तत्पश्चात 10 युवाओं को शामिल करते हुए एक स्वयं सहायता समूह का गठन किया गया, जिसे राजमा की खेती की विधि, भंडारण और तकनीकी पैकिंग और विपणन के बारे में जानकारी दी गई। स्थानीय युवाओं ने इसे वरदान मानकर भारतीय सेना के इस नेक पहल के लिए आभार व्यक्त किया और क्षेत्र में इस फसल की खेती के लिए उत्साह दिखाया। सर, मैं मड़वा का रहने वाला हूं। मैं इंडियन आर्मी का बहुत शुक्रगुजार हूं, जिन्होंने आज सद्भावना के तहत कुछ मशीनें दी है, जिसकी वजह से आज लड़कों को ट्रेनिंग मिली है, कुछ लड़कों ने सीखा है। मैं उम्मीद करता हूं कि बाकी जो सारे नौजवान हैं वो भी आए, वो भी सीख जाए, ताकि उनको रोजगार मिले। और मैं फिर से एक बार इंडियन आर्मी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि इन्होंने सद्भावना के तहत बहुत सारे काम किए हैं यहाँ हमारे मड़वा में। मैं इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। भगवा राजपूताना झंडे फहराते हुए महाराजा हरि सिंह के नाम का डंका बजाकर जम्मू और आसपास के क्षेत्रों से युवा राजपूत सभा के सैकड़ों युवा राजपूतों ने महाराजा हरि सिंह जी की जयंती पर अवकाश घोषित करने की मांग को लेकर एक विरोध रैली निकाली। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि महाराजा एक सुधारक थे, जिन्होंने धर्मनिरपेक्ष और मानवीय मूल्यों में विश्वास किया और इस डोगरा भूमि को सभी के लिए रहने लायक बनाया, और इस तरह की घोषणा इस दूरदर्शी शासक की सबसे अच्छी श्रद्धांजलि साबित होगी। पजांगण ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਉਹ ਖਤਮ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਜਾਓ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਛੁੱਟੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜੰਮੂ ਦੇ ਡੋਗਰਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਡੋਗਰੇ ਆਦਨ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਸ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਥਰੂ ਜੰਮੂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡੋਗਰੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀ की अपील करगा, सारे इकट्ठे हो जाओ, इकट्ठे हो जाओ, छुट्टी मंगो। अगर ये छुट्टी नहीं देंगे तो इनकी छुट्टी कर दो। जेडे लीडर बड़ी बड़ी कुर्सी बैठे हैं, जहाँ तो इनकी छुट्टी हुई जाग, जहाँ महाराजा हरि सिंह की छुट्टी हुई जाग। दो बच्चा एक गल होनी है। पहले अगर महाराजा हरि सिंह की छुट्टी थी अस इंदे कन्ने आ, अगर महाराजा हरि सिंह की छुट्टी नहीं थी तो अस इंदा घरा बाहर निकलना बंद कर देंगे। घगवाल पुलिस ने पशु तस्करी के प्रयास को विफल करते हुए 18 मवेशियों को मुक्त करवाया। चेकिंग के दौरान घगवाल पुलिस ने कठुआ से जम्मू जा रहे ट्रक को घगवाल का तपियाल नाका पर रोका और जांच के दौरान पता चला कि मवेशी तस्करी केले की आड़ में मवेशियों को लेकर जा रहे थे। पुलिस ने एक तस्कर और एक ट्रक को पकड़कर अपने कब्जे में ले लिया है और मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। समाचारों के अंत में मौसम की जानकारी। पिछले 18 घंटों के दौरान मैदानी इलाकों में मध्यम वर्षा और मध्यम और ऊपरी इलाकों में हल्की से मध्यम हिमपात देखी गई। काजीगुंड, कुकरनाग और बानीहाल में सबसे अधिक बारिश हुई। गुलमर्ग, पहलगाम, शोपियां, जोजिला, द्रास, जंस्कार, गुरेज और अन्य उच्च मध्यम क्षेत्रों में भी मध्यम हिमपात देखा गया। वर्तमान में कश्मीर और जम्मू में मैदानी इलाकों में भारी वर्षा हो रही है और मध्य और ऊपरी इलाकों में बर्फबारी भी देखी जा रही है। यह प्रणाली अगले 8 से 10 घंटों के दौरान बनी रहेगी और इसके बाद धीरे धीरे कम हो जाएगी। 24 तारीख की दोपहर से सुधार देखने को मिलेगा और 2 नवंबर तक शुष्क मौसम रहने की संभावना है। समाचारों के इस अंक में इतना ही। अन्य जानकारी और नई खबरों के लिए आप बने रहिए TNN वेब के साथ और पढ़ते रहिए द न्यूज नाउ का दैनिक अखबार व ई प्रिंट पेपर। जय हिंद।